नमस्कार साथियों, सोनिया ये इसमें आपका स्वागत है। आज की जो क्लास रहने वाली है आपकी पेरिस ओलंपिक 2024 जो हुए हैं उसके कंप्लीट एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। जो पेरिस ओलंपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहीं से आएंगे। ठीक, आप इसको 1 से 3 बार देखेंगे, 1 से 2 बार देखो या 1 से 3 बार देखो, अगर जितनी भी बार देखो अब बेनिफिट है, लेकिन 1 से 3 बार या 2 बार तो इसको देख ही लेना, क्योंकि इसमें से ही सारे क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी अलग से हमने नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इसको प्लीज़ देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में पीडीएफ लिख दें, हम आपको पीडीएफ को प्रोवाइड करा देंगे चैनल के लिंक से। ठीक, इससे पहले हमने करा दिया यूपी पीसीएस के यूपी स्पेशल एमसीक्यू कराए हैं जो प्रैक्टिस सीरीज़ के तौर पे आए हैं ना। तो हम इसके बाद में लेके आ रहे हैं आपके कृषि एंड पशुपालन से जो भी क्वेश्चन बने हैं आपके 134 क्वेश्चन रहने वाले हैं उसमें, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उसकी क्लास रहेगी आपकी कल रहेगी। ठीक, उससे पहले हमने करा दिए हैं आपके राष्ट्रोद्यान करा दिए हैं ना, नेशनल पार्क करा दिए हैं, और उनकी भी वीडियो आप वहाँ पे आप देख सकते हैं। और यूपी का जो अपवाह तंत्र है ना, नदी और झीलें हैं, उसको भी एमसीक्यू हमने करा दिए हैं, उसकी भी वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगी। आप चैनल पे सर्च जाएंगे, प्लेलिस्ट में देख लेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देरी ना करते हुए इस ओलंपिक को देखते हैं। ठीक, तो ये कौन से नंबर का ओलंपिक हुआ है? जो पेरिस में हुआ है ना 2024 का, ये 33वां पेरिस ओलंपिक हुआ है। ठीक है, कौन सा है? 33वां, जो 2024 में हुआ है, या 2024 है ये। ठीक है, तो ओलंपिक खेल समिति के पहले अध्यक्ष कौन है ना। पहले तो हिस्ट्री देख लेते हैं, हिस्ट्री है ओलंपिक की। तो ओलंपिक जो खेल समिति के पहले जो अध्यक्ष बने थे वो डिमेट्रियास विकिलास बने हुए थे। ठीक, कौन थे? पहले ओलंपिक खेल समिति के पहले अध्यक्ष थे डिमेट्रियास वेकलास। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की स्थापना कब हुई थी? 1894। ये सवाल पूछ लेगी, आईओसी की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी 1894। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी? ये स्विट्जरलैंड में हुई थी। मुख्यालय था इसका लोसाने। ठीक है, स्विट्जरलैंड लोसाने में इसका मुख्यालय बना हुआ है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो पहली भारतीय महिला सदस्य बनी थी वो नीता अंबानी थी। कौन थी? नीता अंबानी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, कि जो पहली जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला जो सदस्य बनी थी वो कौन थी? नीता अंबानी है। ठीक है, अगर और सवाल पूछता ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत कब से हुई है? अगर ये पूछ लेती कि ओलंपिक जो मशाल जलती है ना उसकी शुरुआत कब से करी गई थी? 1928 से उसकी शुरुआत करी गई है। ठीक है, और एम्स्टर्डम नीदरलैंड में की गई है। ठीक है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड से ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत की गई थी, और सन थी तो 1928 में। ठीक, अगर देखें 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यूपी पीसीएस और आरओ में ये पूछ सकता है, मतलब कि 95% चांस है इसके। ये ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है, ये याद रखना है। और 1948 से मनाया जा रहा है। ठीक, तो कब से बना रहे हैं? 23 जून को मना रहे हैं, 1948 से बना रहे हैं क्या? ओलंपिक दिवस डे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग्स होते हैं? 5 रिंग। जैसे ओलंपिक होता है ना, ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग होते हैं? जैसे गोले से बने होते हैं ऐसे, ये वाले। ठीक है, तो कितने बने होते हैं आपके? 5 बने होते हैं, है ना। तो कितने? 5 गोले होते हैं, और 5 ही उनमें अलग अलग कलर होता है। जैसे नीला चक्र, ये पूछ लेता है मिलान करने के लिए दे दे कि नीला चक्र किस देश को या किस महाद्वीप को दर्शाता है? तो यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। ठीक है, और जैसे ही हरा पूछ ले तो हरा चक्र किसके लिए? ऑस्ट्रेलिया के लिए आता है। पीला चक्र एशिया के लिए आता है, और लाल चक्र होता है उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के लिए, और जबकि काला चक्र होता है आपका अफ्रीका के लिए। ठीक है, तो आपको क्या देखना है? जैसे काला अफ्रीका, जैसे वहाँ पे क्लाइमेट की वजह से वहाँ अफ्रीका में आपको काले लोग देखने को मिलते हैं, उनका कलर काला होता है। तो आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं, काला चक्र लगेगा तो अफ्रीका। अगर लाल कलर का चक्र पूछता है तो लाल चक्र किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दोनों को कौन करता है? लाल चक्र होता है। पीला चक्र बात करें तो अपना एशिया हो जाएगा। ठीक है, एशिया। और हरा चक्र पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, जबकि नीला चक्र आपका यूरोप का रहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, ये पूछ सकता है मिलान करने के लिए, है ना। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले यूएसए के हैं, और उनका नाम था माइकल फेल्प्स। ठीक है, माइकल फेल्प्स उनका नाम है। 2008 में उन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीते थे एक ही ओलंपिक गेम में। ठीक है, जैसे पेरिस ओलंपिक गेम हो रहा है 2024 का हुआ। ठीक है, इसी में अगर कोई बंदा कोई खिलाड़ी जो है 8 स्वर्ण पदक जीत ले, तो एक ही ओलंपिक था, 8 स्वर्ण पदक उसने जीते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय ओलंपिक परिषद की मान्यता वर्ष 1924 में मिली। ठीक है, जैसे भारतीय ओलंपिक परिषद की जो मान्यता मिली थी भारतीय ओलंपिक परिषद को, तो 1924 में मिली थी। स्थापना हुई थी इसकी 1927 में स्थापना हुई। पहले अध्यक्ष कौन बने थे भारतीय ओलंपिक परिषद को के? जो पहले अध्यक्ष बने थे वो सर दोराबजी और जय दोजी बट्टा बने हुए थे। ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष देखें तो पीटी उषा इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं भारतीय ओलंपिक परिषद मान्यता वर्ष की। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से देखते हैं कि ओलंपिक में भाग लेने वाली महिला, है ना, वाली पहली
ठीक है, कौन सी है, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, तो मीरा लीला राव थी इसकी, है ना, मैरी लीला राव इसकी पहली ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय महिला थी। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जैसे महिलाएं भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे मनु भाकर है ना, तो इस तरह से वो पूछ सकता है कि पहले जैसे ओलंपिक भाग में लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, तो मैरी लीला राव, इसको रखना है, याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अभी पूछ लेता है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं ओलंपिक खेलों में, 10। ये भी पूछ सकता है कि अब तक भारतीय खिलाड़ियों ने या ओलंपिक खेलों में अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो टोटल कितने जीते हैं, 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, है ना। इनमें से देखें तो 8 हॉकी ने सर्वाधिक जीते हैं। अगर सर्वाधिक पूछ लेता है सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीते गए हैं, तो हॉकी आता है इसका आंसर। ठीक है, और दूसरा जैसे एक इसमें नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक, है ना, और ये ज्वेलिन थ्रो जो बोलते हैं उसको, और अभिनव बिंद्रा ने जैसे निशानेबाजी में एक गोल्ड लेके आए थे, और 8 आपके हॉकी खेल में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मान के चलो जैसे ओलंपिक में महिला खिलाड़ी की भागीदारी, अगर ओलंपिक में महिला खिलाड़ी की भागीदारी की बात करें तो वर्ष 1900 से 2024 तक, अगर 1900 से 2024 तक का जो लगातार महिला खिलाड़ियों की जो संख्या में वृद्धि हुई है, कब से, 1900 से लेके आपके 2024 तक देखेंगे तो लगातार महिला खिलाड़ियों में इसकी क्या वृद्धि हुई है। 2024 में कितने हो गए, 50-50 हैं ना, मेल और फीमेल, जितनी महिलाएं हैं उतने ही आपके पुरुष हैं इसमें 2024 वाले ओलंपिक में, है ना। अगले ओलंपिक में देखेंगे तो अगले ओलंपिक से पूछ लेगा कि अगले ओलंपिक जो हुए हैं जैसे 2024, तो ये जो ओलंपिक होते हैं हर 4 साल बाद होते हैं, कितने बार, 4 साल बाद होते हैं। जैसे मान के चलो आपका ग्रीष्मकाल ओलंपिक हुआ है ना, तो उसके 2 साल बाद कौन सा होगा आपका, शीतकाल होगा। ठीक है, और फिर 2 साल बाद कौन सा आ जाएगा, ग्रीष्मकाल। तो ग्रीष्मकाल का काल देखेंगे जो ओलंपिक का, तो 4 साल आता है। ऐसे ही शीतकालीन का देखेंगे तो वही साइकिल आएगी आपकी 4 ईयर की, है ना, तो 4 साल बाद होता है। तो अभी हुआ है 33वां, कब हुआ है, 33वां हुआ है आपका 2024 में, और जो 34वां होगा वो कब होगा, तो 4 साल बाद इसको ऐड करेंगे तो 2028 होगा, है ना। तो 34वां ग्रीष्मकालीन जो आपका ओलंपिक होगा वो 2028 में होगा, है ना, और जो कहाँ पे होगा जी, लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। ठीक है, तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा आपका 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। ठीक, और जो 35वां देखेंगे तो 35वां ग्रीष्मकालीन होगा 2804, कितना होगा, 32, तो 2032 में होगा, और कहाँ होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, तो 2024 का कहाँ हुआ है आपका, 2024 का हुआ है आपका पेरिस फ्रांस में, 2028 का होगा आपका लॉस एंजलिस यूएसए में, और जो 34वां नंबर का होगा, 35वें नंबर का ग्रीष्मकालीन होगा आपका 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तो पहला 24 देखेंगे, 24 आए तो क्या लगाना है आपका, पेरिस फ्रांस, और 28 आए तो क्या लगाना है आपको, लॉस एंजलिस, और जबकि 32 आए तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया लगाना है इसका आंसर। ठीक है, अगर शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो 2026 में होंगे, क्योंकि अब 2 साल में 2 साल हो गए इसको ग्रीष्मकाल के, 2 साल बाद होता है। फिर इसमें कहाँ पे होगा, इटली, मिलान और कार्टिना डी अम्बेजी में। ठीक है, ये होगा आपका 2026 में शीतकालीन, कहाँ होगा, इटली में। अगर शीतकालीन ओलंपिक 2030 की बात करें तो ये होगा फ्रेंच आल्प्स में, फ्रांस में हुआ। ठीक है, और जबकि शीतकालीन ओलंपिक 2034 की बात करें तो ये यूटा यूएसए में होगा। तो कौन सा होता है आपका शीतकालीन, 34 में होगा, 30 में होगा, 26 में होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसको याद रखना है। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला पार्ट आपका ये पूरा। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा कि 34वां हो रहा है, 33वां हो गया, 34वां आएगा तो 4 साल बाद आएगा, तो 28 में होगा, 35 का 32 में आएगा, ऐसे शीतकाल 26वां हुआ तो 30 में हुआ, फिर आपका होगा आपका 34 में। ठीक है, तो 4 साल का गैप दे देना, 1 साल याद रखना बस। ये डेट आपकी देश है किस कंट्री में होगा तो वो भी याद रखना है। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं, जैसे 33वां पेरिस ओलंपिक के बारे में देख लेते हैं। जैसे 2024 में है, ये पेरिस में 3 बार हो जाए, अब तक अगर देखेंगे तो 3 बार हो गया पेरिस में, है ना, 3 बार हुआ है पेरिस में कुल, है ना। वहीं आयोजन हुआ है आपका 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन किया गया है, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। अगर स्थल की बात करें तो पेरिस फ्रांस में हुआ, उद्घाटन किसने किया है, फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो द्वारा इसका उद्घाटन किया है 33वें पेरिस ओलंपिक का। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मुख्य तत्व में देखें तो खेल कितने हैं इसमें, 32 खेल है, और अन्य स्पर्धाएं कितनी हैं आपकी, 329 हैं। तो टोटल अगर खेल पूछ लेता है कितने हो गए, 32 हैं, और जबकि जो अन्य स्पर्धाएं वो कितनी है, 329 है ना। कुल एथलीट की बात करें तो कुल एथलीट ने जितने भाग लिया है वो 10,714 एथलीट हैं जिन्होंने भाग लिया है। कुल देश की बात करें तो 206 देश हैं, और इम्पोर्टेंट 4 नए
है ना, 4 नए खेल इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक हुए हैं 33वें नंबर के, उनमें कौन किन खेलों को शामिल किया है या कितने खेलों को शामिल किया है। तो 4 खेल शामिल हैं इसमें, है ना। पहला आपका ब्रेकिंग, दूसरा इसका स्पोर्ट क्लाइंबिंग, तीसरा स्केट बोर्डिंग और चौथा आपका सर्फिंग। ठीक है, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और ब्रेकिंग। ठीक है, तो 4 खेलों को इसमें शामिल किया गया है 2024 वाले ओलंपिक में। और कितने कौन से नंबर का, ये 33 नंबर का, है ना। फिर देखें अगर पेरिस ओलंपिक का अगर शुभंकर की बात करें तो शुभंकर कौन था इसका, ओलंपिक फ्रिज, है ना। ओलंपिक फ्रिज ये पारंपरिक छोटी फ्रिजियन टोपियाँ पर आधारित है। मतलब एक टोपी सी होती है इस तरह की, है ना, उस पर मतलब कि फेस वगैरह बने होते हैं कार्टून से, तो उसको बोला है कि फ्रिजियन टोपियों पर आधारित है। ठीक है, शुभंकर। जैसे फ्रिजियन कैप फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक है ना। जो फ्रिजियन कैप है ना, उसको फ्रांस की क्रांति का प्रतीक मानते हैं। जैसे ओलंपिक फ्रिज को नीले, है ना, ओलंपिक अगर फ्रिज की बात करें तो उसमें कौन किन कलरों का प्रयोग होता है, तो नीला, सफ़ेद एवं लाल रंग का। ठीक है, तो 3 रंग का प्रयोग है, नीला, सफ़ेद और लाल रंग का इसका प्रयोग किया गया है। अगर आदर्श वाक्य देखें, ओलंपिक का आदर्श वाक्य देखें तो अकेले हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अकेले हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर, ये एक सेकेंड, आगे साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य को भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है। वहीं मोटो अगर पूछे, मोटो क्या, गेम वाइड ओपन। ठीक है, पीवी सिंधु और शरद कमल ओलंपिक उद्यान में कितने हैं, 7 ध्वजावाहक होने। ठीक है, होना है। जैसे ओलंपिक उद्घाटन में तो भारत के ध्वजावाहक कौन होने हैं, पीवी सिंधु और शरद कमल ना। वहीं गगन नारंग को देखें तो भारत के सेफ डी मिशन के प्रमुख, है ना। तो गगन सारंग कौन है, भारत का जो सेफ डी मिशन है ना उसके प्रमुख है। और डिप्टी शिवसेना अंतः समापन में जैसे मनु भाकर, है ना। और जैसे शुरुआत हुई थी तो पीवी सिंधु और शरद कमल थे जिन्होंने क्या करा, उद्घाटन किया। और अंत हुआ था जब ओलंपिक का, तो किसने किया था, आपका मनु भाकर और PR श्रीवेश ने। ठीक है, किसने किया, PR श्रीवेश ने हॉकी गोलकी करें, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि PR श्रीवेश कौन थे, तो जो हॉकी प्लेयर है ना उनके गोलकीपर होते हैं PR श्रीवेश। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। बताया जैसे ओलंपिक लॉ कहाँ है, पेरिस बुझाई गई थी। ठीक है, ओलंपिक पेरिस में बुझाई गई। सन थियांगसांग चीन। और फ्रांसीसी तैराक लियोन मैचेंट सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे, आपके फ्रांसीसी लियोन मैचेंट हैं जो कि सर्वाधिक स्वर्ण विजेता घोषित किए हुए हैं। वहीं देखें अडानी समूह की बात करें तो अडानी समूह में क्या है, भारत की ओलंपियाड टीम का मुख्य प्रायोजक है। और साई अशोक की बात करें सबसे युवा भारतीय रेफ्टी। ठीक है, रेफ्टी मुक्केबाजी के लिए। और अभिनव बिंद्रा ओलंपियाड ऑर्डर से सम्मानित किए गए हैं। ठीक, जैसे रोहन बोपन्ना। ठीक है, रोहन बोपन्ना है भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे उम्रदराज एथलीट है। ठीक है, जिनकी उम्र कितनी है, 44 वर्ष। तो रोहन बोपन्ना भारतीय प्रतिनिधि करने वाले सबसे अधिक उम्रदराज एथलीट हैं जिनकी उम्र कितनी है, 44 वर्ष हो गई है, 50। और अधिनियम जैसे दिनिधि देशदू, है ना, दिनिधि देशदू क्या है, 14 साल, सबसे युवा एथलीट तैराकी, है ना। भारतीय एथलीट दल की बात करें तो 17 एथलीट थे पेरिस में उतरे हैं। कितने जो एथलीट हैं पेरिस में जो भारत की तरफ से 117 हैं, जिनमें से 16 खेलों में 69 पदक स्वर्ण पदक में हिस्सा लिया। ठीक है, जिनमें से किसने लिया, 69 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लिया है 117 में से। नेक्स्ट देखते हैं जैसे 33वें पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन अगर देखना चाहें तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, 6 पदक। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर आपके पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ है उसमें भारत को कुल कितने आपको पदक जीते या पॉइंट जीते या रैंक जीते। ठीक है, तो आपका कितना है, स्वर्ण कितना, 0 स्वर्ण आया। वहीं रजत की बात करें तो 1 रजत आया और 5 कांस्य आते हैं। तो स्वर्ण, रजत, कांस्य और, ठीक है, कांसी हैं। और रैंक कितनी है इसकी, 71 रैंक है आपकी पेरिस ओलंपिक भारत के प्रदर्शन में रैंक रही है इस बार। अगर 32वें की बात करें, 32वां ओलंपिक का हुआ था, 32वां ओलंपिक आपका भारत का प्रदर्शन 2020 में। आयोजन स्थल था आपका टोक्यो जापान ना। तो 32वां ओलंपियाड भारत में प्रदर्शन है 2020 ओलंपिक स्थल टोक्यो जापान, है ना। भारत के कुल पदक कितने हैं, 7। भारत के कुल 7 पदक हैं, जबकि स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, ठीक है, 32वें में कितने हैं आपके, 7 हैं। जैसे 1 तो स्वर्ण में आया था, 2 रजत में आए थे और 4 कांस्य में आए। अगर मेडल सूची की बात करें, मेडल सूची देखें तो स्वर्ण, रजत और कांस्य के बारे में मेडल सूची कहते हैं। जैसे अमेरिका पे 40 स्वर्ण हैं इस बार 2024 में जीतने वाला है, और रजत 44 हैं और कांस्य कितने हैं आपके 42 हैं। तो कुल कितने हो गए, 126 पदक के साथ में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। जबकि चीन की देखें तो स्वर्ण कितने हैं, 40 अमेरिका के बराबर हैं, लेकिन रजत कितने हैं, एक टोटल 27 रजत हैं। और वहीं अगर इसकी
आगे का देखें तो 124 से लेके 91 था और 13 से 45 इसका रिजल्ट है मेडल सूची का। वहीं देखें आपका 71वें स्थान पर आ रहा है आपका भारत, है ना, जिसने स्वर्ण कितने जीते हैं 0 और रजत कितने जीते हैं 01 और जबकि कांस्य ने जीते हैं 12। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर पाकिस्तान की अगर रैंक पूछता है तो पाकिस्तान के कितने होंगे 62। वैसे तो पूछेगा नहीं लेकिन पूछ भी लेता है तो लिख देते हैं। तो भारत से अच्छी रैंक है ना मेडल सूची में। तो पाकिस्तान के पास में 1 स्वर्ण है ना, और बाकी रजत और कांस्य किसी के पास में नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं जैसे नोट्स। अगर यूएसए लगातार 6वीं बार 100 से अधिक पदक, है ना, पदक प्राप्त किए, 19 बार शीर्ष पर रहने का रिकॉर्ड था और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में यूएसए 39 गोल्ड के साथ। ठीक है, और अगर ये देखो लगातार 6वीं बार है, 100 से अधिक पदक इसमें प्राप्त किए हैं, 19 बार शीर्ष पर रहने का रिकॉर्ड इसने कायम किया। जबकि 2020 में टोक्यो ओलंपिक में यूएसए 39 गोल्ड के साथ, है ना, 3 पदक 113 पदक जीते हैं। अगर पेरिस ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक देखें तो ली होन सिंह ने और प्लस पुतिक हुआंग ने, है ना। खेल कौन सा है इसमें, शूटिंग का खेल होता है। अब देखते हैं भारत के पद विजेता, है ना, भारत के पद विजेता के बारे में देखें तो गोल्ड मेडल या सिल्वर या कांस्य कौन कौन लेके आया 2024 में। तो कांस्य पदक की बात करें तो कितने, 2 ना, और राज्य हरियाणा। ठीक, तो मनु भाकर ओलंपिक खेल से और खिलाड़ी से संबंधित है जिसकी जो एज है आपके राजा हरियाणा। ठीक है, निशानेबाजी में देखें तो 10 मीटर पिस्टल में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला। ठीक है, और फिर देखते हैं जैसे सरबजोत सिंह पद कितने हैं, कांस्य, खेल कितने हैं निशानेबाजी, और राज्य कैसे हैं, हरियाणा। ठीक है, तो राज्य कैसा है, हरियाणा है, राज्य हरियाणा, और खेल कैसा है, निशानेबाजी, पदक कैसा है, कांस्य। यह पहला ओलंपियाड पदक जीता है जिसने दोनों की तरफ से। ना भारत के जैसे पदक विजेता के बारे में बताते तो 2 मनु भाकर, है ना, कांस्य पदक लेके हैं 2, और निशानेबाजी में लेके हैं 10 मीटर पिस्टल में, है ना। ओलंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी हुई इसकी। राज्य कौन सा है आपका, हरियाणा, है ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट जैसे सरबजोत सिंह है, सरबजोत सिंह ने कितने पदक जीते हैं, 1 पदक है, कांस्य पदक जीता है। खेल कौन सा था इनका, निशानेबाजी था, मिक्स में मनु भाकर के साथ 10 एयर पिस्टल में। ठीक है, पहला जो ओलंपिक पदक जीता था, दोनों ही जोड़ों ने 580 अंक जुटाए। और स्वप्निल कुसाले कौन से हैं जिनका पदक कौन सा जीता, इन्होंने कांस्य पदक जीता। खेल कौन सा था, निशानेबाजी, और राज्य कौन सा था, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। ठीक, जैसे और पदक की बात करें तो 50 मिलियन राइफल ना, 50 मिलियन राइफल पैसिक रिजाइन इवेंट में, और कुल स्कोर कितना है 451.4। पहली बार देखें तो डेब्यू किया है और पहली ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है किसने, स्प्रिंगल गोंसाले ने। फिर देखते हैं भारतीय हॉकी टीम के बाद 13वां पदक जीता। ठीक है, कौन सा है, 13वें नंबर का पदक है, आलो और लगातार दूसरा कांस्य पदक कांस्य। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत छोड़ो में 1972 के 52 साल बाद पदक जीता है। अगर खेल कौन सा आपका, हॉकी ना, कप्तान कौन है इसके, हरमनप्रीत सिंह, स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता, और टोक्यो 2020 में जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था। ठीक है, टोक्यो 2020 का डेटा वैसे पूछेगा नहीं लेकिन अगर पूछ भी लेता तो आप सिंपल सा बता सकते हैं। और स्वर्ण पदक जीतने वाला हॉकी टीम कौन सी आपकी, नीदरलैंड है, जबकि रजत पदक जीतने वाला आपका जर्मनी है। ठीक है, तो स्वर्ण पदक जीतते हैं कौन, नीदरलैंड, रजत पदक जीतते हैं तो आपका जर्मनी। नीरज चोपड़ा की बात करें, नीरज चोपड़ा, इसको पदक मिला है रजत। खेल है आपका भाला फेंक और राज्य है हरियाणा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है जैसे अरशद नदीम पाकिस्तान, भाला फेंक, इसने 92.97 मीटर स्वर्ण पदक जीता था मिला, जबकि नीरज चोपड़ा ने 89.4 मीटर इसकी फेंकाई की है। कांस्य पदक की बात करें तो एडमंडसन पीटरसन 88.54 से में, है ना, कांस्य में कितना फेंका इन्होंने, 88.54 ना मीटर इन्होंने फेंका हुआ है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं जैसे अमन सहरावत की बात करें तो भारत के 8वें पहलवान बनने हैं पदक जीतने वाले। तो अमन सहरावत भारत के 8वें पहलवान बने हैं जो पदक जीते हैं। अगर पदक की बात करें तो कांस्य, खेल कुश्ती है, राज्य हरियाणा, भारत 57 किलोग्राम है, जबकि 13 से 5 के अंतर में छाया है। अब देखें इसका, भारत ने 8वें पहलवान बने हैं जो पदक जीतने वाले हैं। अगर भारत का पहला व्यक्तिगत मेडल केडी अगतन,
अगर भारत का पहला जो व्यक्तिगत मेडल देखेंगे तो कितना है, केडी यादव है ना, किस में लिया है इन्होंने, कुश्ती में लिया है। पहली महिला अगर देखें तो कर्णम मलेश्वरी है, जिन्होंने कांस्य पदक जीता। खेल कौन सा था, वेट लिफ्टिंग का था। अमन सहरावत की बात करें तो भारत के लिए 8वें पहलवान बने जिन्होंने पदक जीता है। पदक कौन सा है, कांस्य। खेल कुश्ती है, राज्य हरियाणा है। भार कितना है, 57 किलोग्राम में जीता इन्होंने और 13 से 5 अंतर से हराया इनको, ठीक है। और संन्यास की घोषणा करने वाले खिलाड़ी कौन कौन से, जैसे विनेश फोगाट है जिन्होंने 50 kg कुश्ती में अपना कुश्ती खिलाड़ी हैं। वहीं PR श्रीनेश है, इन्होंने जी हॉकी की गोल्डपिकर हैं, दोनों ने क्या करा है, संन्यास लेना है, ठीक है। संन्यास की घोषणा की है, घोषणा कर दी है। अगर सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी की बात करें तो 2024 में कौन बने हैं, जैसे लियोन मर्चेंट, ठीक है, फ्रांस के हैं। तैराकी में पदक जीते हैं, 4 गोल्ड जीते हैं, 1 कांस्य जीता है, अकेले 5। और टॉरी है उसके देखें तो USA के हैं, तैराकी में ही जीता है। पदक कितने, 3 स्वर्ण जीते हैं, 2 रजत हैं, इनके भी 5 हो गए। वहीं मौली ओकॉलागन ऑस्ट्रेलिया के हैं, जिन्होंने तैराकी पदक में 3 स्वर्ण जीते हैं, 1 रजत 1 कांस्य होता है, इनका भी 5 हो गया। इंडिया का कहीं भी नाम नहीं है 144 करोड़ जनसंख्या में। फिर देखते हैं जॉर्जियाई शूटर देखें तो नीनो साल्कोवादे में 40 वर्ष की लगातार 10वें ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है। कौन सी, जॉर्जिया शूटर 10वें ओलंपिक में लगातार भाग लेने वाली पहली शूटर बनी है। नोहा लाइल्स कौन सा, 100 मीटर स्प्रिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है USA, ठीक है, जिसमें 0.005 इस सेकंड के अंतर से इसको जीत लिया है। वहीं कैटी लेडेकी है ना, कैटी लेडेकी क्या है, USA का 9वां क्या है, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। किसने 9वां स्वर्ण पदक जीता है, रूस की लैटिस लैटिना ने 60 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की। वहीं कैलिया नेमोट की बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। किसने, अफ्रीका ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला स्वर्ण पदक जीता किस देश ने जीता है, आपका अफ्रीका ने, है ना। तो आज का जो आपकी पेरिस ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक को पूरा कंप्लीट करा दिया है। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। अगर आपने 1 से 2 बार अगर इसको पढ़ लिया ठीक से तो क्या है, आपकी जो याद करने की क्षमता वो आपको कंटेस्ट याद हो जाएगा, तो आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं एग्जाम में। अगर जिसने भी इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, ठीक है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम आपकी ज्योग्राफी की क्लास लेके आएंगे एग्जाम के बाद में, ठीक है, प्रॉपर UPSC और PCS के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक, और इसके बाद हम कराएंगे आपके पैरा ओलंपिक, ठीक है। कल आएगा पैरा ओलंपिक का। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।